18 साल बाद जो बेंगलुरु की टीम आईपीएल अदिति जीती थी तो सबको लग रहा था कि इसका एक बड़ा सेलिब्रेशन जश्न होगा, लेकिन उसके बाद जो वहां पर हुआ उसने कई सवाल खड़े करे। कई सारे लोगों की जान वहां पर चली गई और अब ब्लेम गेम यहां पर चल रहा है कि किसकी जिम्मेदारी थी, किसकी गलती थी यहां पर। और इस पर जो बेंगलुरु के सीएम यहां पर सीएम है कर्नाटक के, उन्होंने अब एक बयान यहां पर दिया है और खुद को अलग करते हुए यहां पर ये नजर आ रहे हैं। जी हां, बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में 4 जून को जश्न समारोह में हुई भगदड़ को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि समारोह का आयोजन हमने नहीं किया था, बल्कि कर्नाटक क्रिकेट बोर्ड ने हमें विधान सौधा में होने वाले कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था और उन्होंने बताया कि राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही सिद्धारमैया ने यह भी कहा कि मैं केवल वहां गया था। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि मुझे स्टेडियम में होने वाले समारोह के लिए आमंत्रित ही नहीं किया गया था। मुख्यमंत्री स्टेडियम के समारोह में नहीं थे, बल्कि वहां कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार शामिल हुए थे। हमारे संवाददाता निहाल इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। निहाल, बताइए अब ये सिद्धारमैया क्या कह रहे हैं, इस पे विश्वास करना चाहिए कि नहीं? देखिए, सिद्धरामैया का ये कहना है कि उन्हें चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी। उन्हें बताया गया था कि एक कार्यक्रम विधानसौधा में हो रहा है, उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो तैयार हुए थे और उन्होंने ये दावा भी किया कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के सामने कुछ नहीं हुआ। माफ़ कीजिएगा, विधानसौधा के सामने जो कार्यक्रम हुआ जिसमें वो शामिल हुए, वहाँ कोई भी वारदात नहीं हुई, किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई। लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ये भूल गए कि विधानसभा के सामने हुए कार्यक्रम में भी भगदड़ ऐसे हालात बने थे। भले ही वहाँ पर भगदड़ नहीं मची, पत्थरबाजी वहाँ पर हुई और हालात बद से बदतर हो गए थे। थोड़ी देर और अगर वहाँ टीम होती तो वहाँ भी हालात बिगड़ जाते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो मुख्यमंत्री इस राज्य के 5 साल पहले टर्म में रह चुके हैं और दूसरे टर्म में 2 साल से ऊपर का पूरा कर रहे हैं। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट उनके पास है और इसके बावजूद अगर मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि उन्हें पता नहीं था कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्या हो रहा है। दूसरी वजह जो उन्होंने बताई, पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करने के साथ साथ 2 और IPS ऑफिसर और दूसरे अधिकारियों की, तो उनका ये कहना था कि उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था। तो ये सब सिर्फ अपने ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहा है उससे छुटकारा पाने की कोशिश है और इसके अलावा मुख्यमंत्री का जो ये बयान है इसका कोई मायने नहीं रह जाता। अब ये देखना है कि जितने अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, केंद्र उस पर अपनी मुहर लगाता है या नहीं। 30 दिनों के अंदर अगर केंद्र अपनी मुहर नहीं लगाता है तो उनका सस्पेंशन वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो अब देखना है कि जो जिम्मेदारी राजनेताओं को लेनी चाहिए वो सारा कुछ ठीकरा फोड़ दिया गया है पुलिस अधिकारियों पर, जो कि निश्चित तौर पर तार्किक नहीं है, लॉजिकल नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर जिम्मेदारी से बचते हुए सब लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया निहाल आपका इस सब जानकारी के लिए। बेंगलुरु के स्टेडियम में जो भगदड़ हुई उसका मामला लेकिन यहाँ पर गर्मा रहा है। इस बीच विधानसौधा में हुए कार्यक्रम से पहले पुलिस की लिखी एक चिट्ठी NDTV को यहाँ पर मिली है, जिसमें साफ लिखा है कि लोगों की भारी भीड़ उमड़ सकती है, इसलिए विधानसभा जो कि कर्नाटक की विधानसभा है वहां पर लोगों का प्रवेश सीमित रखा जाए। तो ये तो कुछ और इशारा कर रही है अदिति चिट्ठी जो पुलिस ने यहाँ पर लिखी है। और साफ साफ कहा गया कि विधानसौधा में RCB की टीम को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जो है सम्मानित करना है और विधानसभा में तैनात पुलिस कर्मियों ने लिखित में कहा कि लोगों की भारी भीड़ सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि विधानसौधा की सुरक्षा विंग में पुलिस कर्मियों की कमी है। और इस सिफारिश की गई कि विधानसौधा में प्रवेश के लिए सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन पासेस को पूरी तरह सीमित रखा जाए। लेकिन फिर भी ये अनाउंसमेंट किया गया, जाने किसने अनाउंसमेंट किया कि टिकट्स जो है मिल रहे हैं, फ्री में मिल रहे हैं, जिसके चलते भीड़ जो है आगे दौड़ी और इसी के चलते स्टैम्पीड हुई। अब मामला जो यहाँ तक आ गया है कि सिद्धारमैया इसकी जो है बिल्कुल, और ये ऐसा मामला, इस पर सियासत तो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। कर्नाटक के सीएम ने अपनी सफाई में यहाँ पर क्या कहा है वो भी आप जरा देख लीजिए। ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. DPR ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಕುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಎದುರುಗಡೆ, ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆಯಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ರು, ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ? ಆಗಿದೆಯಾ? ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ಯಾರ್ರೀ?
ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಸಚಿವ तो यहाँ पर अब क्या हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरह से बड़ी तादाद में लोग थे, एक हादसा यहाँ पर हो गया, उसके बाद मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं ये भी आपने देखा। लेकिन जिस तरह पुलिस यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, ऐसा लग नहीं रहा है कि अचानक से एकदम से भीड़ आ गई। अंदेशा था इसका, और इसको लेकर चिट्ठी पुलिस ने लिखी थी, उसमें क्या कहा गया था वो भी आपको यहाँ पर दिखाते हैं। जो पुलिस को यहाँ पर लग रहा था, उनकी तरफ से अलर्ट यहाँ पर किया गया इस बात को लेकर। एनडीटीवी को इसकी चिट्ठी जो है वो मिली है, और यहाँ पर पुलिस की तरफ से कहा गया कि विधानसभा के समारोह में लाखों लोग आ सकते हैं और विधानसभा सुरक्षा विंग में कर्मचारियों की कमी है। ये पहले ही यहाँ पर इस चिट्ठी के जरिए अंदेशा पुलिस की तरफ से जताया गया था, जिससे सुरक्षा संबंधित चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। तो ये अब गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि अगर ये अलर्ट था, पुलिस ने इस बारे में चिट्ठी लिखी थी, तो क्या यहाँ पर किया गया इसके बाद? सुरक्षा के लिए बाहर से अतिरिक्त पुलिस बल जरूरी है, ये तक यहाँ पर बताया गया था कि बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे, पुलिस बल और यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। लेकिन इंतजाम क्या थे वो सबने यहाँ पर देखा। आयोजन स्थल पर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाई जाए और यहाँ पर इसकी तैयारी के लिए पर्याप्त समय की जरूरत होगी। तो भीड़ पर पुलिस का ये अलर्ट था। तो आप समझिए कितने गंभीर सवाल इसके बाद अब यहाँ पर खड़े होते हैं। वर्तमान समय सीमा पूरी तैयारी के लिए पर्याप्त है, ये भी बताया गया कि वक्त बहुत कम है, इतने वक्त में इतने बहुत सारे लोगों के लिए इंतजाम करना भी मुश्किल होगा और ये अपर्याप्त है। लेकिन उसके बाद वहां पर वो इंतजाम होता है, उसके बाद ये एक्सीडेंट वहां पर होता है, इतने लोगों की जान चली जाती है और अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यहां पर चल रहे हैं कि किसकी जिम्मेदारी थी किसकी नहीं।